ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ MP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ है जो इसके GDP विच 30 ਤੋਂ 40% ਦਾ योगदान पाਉਂਦਾ है। धोखा इस सरकार ने किसान, मजदूर और गरीब के साथ भद्दा मजाक किया है इस बजट में। हाँ, तो ये जरूर मैं जानना चाहूंगी कि अपने आप को फर्टिलाइजर सब्सिडी जो 22% इन्होंने घटा दी है, फूड सब्सिडी इन्होंने 37% घटा दी है, तो क्या डबल इनकम ऐसे होएगी, आत्मनिर्भर ऐसे होंगे? अच्छे दिन ये है कि लोगों को आज ये देखना पड़ रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर और मोबाइल सेक्टर से लोगों का पेट नहीं भरता है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर है जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। सबसे ज्यादा मजदूरी एग्रीकल्चर सेक्टर में 50% लोगों की होती है और उनका तो सब बजट आपने काट दिया। यहाँ तक RBI की रिपोर्ट कहती है 2015 में जो खेती के मजदूरी के लिए 224 रुपए एवरेज मिलते थे, 7 साल बाद वो कल 323 रुपए, 100 रुपए का बढ़ोतरी हुई है 7 सालों में आपकी सरकार के समय में। सब जब खेती की बात करें, मैं अपनी राज्य पंजाब की बात जरूर करना चाहूंगी। पिछले 1960 से जब इस देश में पूरा अन्न नहीं था, तब से लेके आज तक इन सारे सालों में पंजाब ने अपना पानी खत्म किया, अपनी मेहनत और मजदूरी से इस देश का पेट भरने का काम किया। आज साडे पंजाब च वड्डी समस्या साडे किसानां दी, एक पासे अंदोलन करके साडे नाल धोखा, साडी MSP लागू नहीं की गई।